देश में शुगर प्राइस को लेकर आम लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में चीनी के दाम बढ़ने की वजह से बाजार में हलचल थी और कई जगहों पर महंगी चीनी बिक रही थी। अब ISMA यानी इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने कहा है कि चीनी की कीमतों में जल्द ही नरमी आ सकती है। ISMA के मुताबिक बाजार में चीनी की कोई रियल शॉर्टेज यानी असली कमी नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। संगठन का मानना है कि आने वाले करीब 7 दिनों में चीनी के दाम कम हो सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में चीनी की कीमतों को अचानक तेज़ी देखने को मिली है। इसके बाद लोगों के बीच यह सवाल उठने भी लगा कि क्या देश में चीनी की सप्लाई कम हो गई है, क्या आगे चलकर भी चीनी और महंगी होने वाली है। लेकिन ISMA ने इन तमाम आशंकाओं को खारिज किया है। संगठन का कहना है कि देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है और अगर सप्लाई को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है, यानी आसान भाषा में समझें तो चीनी की कमी नहीं हुई है, लेकिन मार्केट में फ़िलहाल प्राइस मेजर बना हुआ है। इसी वजह से दाम ऊपर गए हैं। जैसे जैसे मार्केट में सप्लाई नॉर्मल होगी, कीमतों में भी राहत देखने को मिल सकती है। ISMA में भरोसा जताया है कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर होगी, खास तौर पर आगे और अगले दिन और अगले हफ्ते में प्राइस थोड़े से कम होते नजर आएंगे और इसकी उम्मीद भी जताई जा रही है। इससे घरों में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीनी के साथ साथ मिठाई, बेकरी और दूसरे फूड इंडस्ट्री को भी राहत मिल सकती है। अब सवाल यही है कि चीनी के दाम अचानक क्यों बढ़ गए। दरअसल चीनी की कीमत सिर्फ प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, इसके पीछे डिमांड, सप्लाई, स्टॉक और मार्केट सेगमेंट्स जैसे फैक्टर्स काम करते हैं। जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है और ट्रेड को सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी महसूस होती है, यानी थोड़ा सा ऊपर नीच महसूस होता है, तो प्राइस पर एक प्रेशर पड़ता है। हालांकि ISMA का कहना है कि मौजूदा सिचुएशन को शॉर्ट टर्म प्रेजेंस के तौर पर देखा जा रहा है, यानी ये बहुत जल्द खत्म होने की उम्मीद में है। अब देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए लंबे समय तक चीनी की शॉर्टेज जैसी स्थिति बनने की संभावना भी नहीं है। इसका सीधा मतलब कंज्यूमर्स के लिए है कि अगर पिछले कुछ दिनों में आपको चीनी महंगी मिल रही थी, तो आने वाले दिनों में इसमें कुछ राहत भी मिल सकती है। वहीं गवर्नमेंट और शुगर इंडस्ट्री के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि चीनी की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ हाउस होल्ड बजट पर नहीं, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी या घरवार वालों पे, उन पे ही बजट नहीं पड़ रहा है, बल्कि ब्रेवरेजेस पे, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स पे भी, कोल्ड ड्रिंक्स पे भी, ठीक है, स्वीट्स पे, बेकरीज पे और फूड प्रोसेस जैसी कई इंडस्ट्रीज पर भी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अभी चीनी के दाम बढ़ते ज़रूर हैं और बढ़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन देश में चीनी की कोई बड़ी कमी नहीं है। ISMA के मुताबिक अगले 7 साल में मार्केट में सप्लाई बेहतर होने के भी चांसेस हैं, प्राइस में भी नरमी आ सकती है। अब देखना यही होगा कि आगे एक हफ्ते में शुगर प्राइस व्यवस्थित में कितनी या फिर उस प्राइस में कितनी नरमाहट आती है और आम कंज्यूमर्स को बाज़ार से कितना जल्द मिलता है और कितने अच्छे रेट्स में और कितने कम रेट्स में चीनी मिल पाती है।